कि जो इंटरमीडिएट करने के बाद 12वां पास करेंगे उन्हें लैपटॉप दे देंगे। पास करने के बाद अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि जो इंटर पास कर लेंगे जब 10वें में एडमिशन लेंगे तब लैपटॉप देंगे। बताओ नौजवान साथियों, बताओ नौजवान साथियों, बाबा मुख्यमंत्री ने कहा था लैपटॉप देंगे, कितने नौजवानों को लैपटॉप मिल गया? ये हमें नौजवानों के हाथ में स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं। ये स्मार्टफोन जो दिखाई दे रहे हैं कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए? वो तो कह रहे थे कि हमने सब बांट दिया कुशीनगर में। अभी वो झांसी बुंदेलखंड में गए, बोले 1 करोड़ बांटे थे अपने स्मार्टफोन। और वो बांटेंगे भी क्यों? क्योंकि वो लैपटॉप खुद भी चलाना जानते हैं। और एक तस्वीर देखी होगी आपने, एक तस्वीर देखी होगी आपने जहां हमारे बाबा मुख्यमंत्री पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तब से ये पता लग गया कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। बताओ वो प्रदेश चलाना चाहते हैं जो आज के समय पर इन चीजों को नहीं जानते, वो हमारे नौजवानों के भविष्य के बारे में कभी चिंता नहीं कर सकते। इसलिए समाजवादियों ने तय किया, नौजवानों, समाजवादी सरकार बनेगी तो आईटी के क्षेत्र में आपको ट्रेनिंग दिला करके, अच्छे कोर्सों की पढ़ाई दिला करके, चाहे हमें आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में, कॉलेज में नई तरह की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, देंगे। और कम ट्रेनिंग के बाद आपको 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम आईटी के क्षेत्र में करना। इधर बाबा मुख्यमंत्री की शक्ल तो देखी होगी आपने। अभी आ रहे, वहां आ रहे, अभी आ रहे। इधर बाबा जी को तो आपने देखा होगा टीवी पर। बताओ उनके 12 बज गए कि नहीं बज गए? और वो कभी कभी कहते हैं हमारे लिए कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। वो बाबा जी कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने मुझे कहा कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, हमने भी उनके घर पे नजर रखी हुई है। और जो लोग लखनऊ गए होंगे या जानकारी होगी वो जानते होंगे, उनका घर हमारा घर एक ही दीवार है। तो आजकल जब मैं शाम को देखता हूं तो कुछ धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। धुआं उड़ रहा है आजकल। और कुछ अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि आजकल रात में नींद नहीं आती, रात में 12 बजे उठ के भी मांगने लगते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने पुताई वालों को जाते देखा उनके घर की तरफ। हमने पूछा पुताई वालों कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि वो जो काले धब्बे लग गए धुएं के उनको मिटाने जा रहे हैं। बताओ, ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। और ये कहते परिवार वालों, हम परिवार वाले हैं, ये भी परिवार वाले हैं, बहुत सारे लोग परिवार वाले हैं। जब परिवार वाले अपने घर जाते हैं तो हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी को सलाह देना चाहते हैं कि जब परिवार वाले घर जाते हैं तो अपने परिवार के लिए कुछ खाने पीने की मिठाई और सामान लेके जाते हैं। इसलिए जब लखनऊ से इस बार आप आओ 10 तारीख के बाद तो अपने गुल्लू के लिए भी बिस्कुट लेते आओ। बताओ, गुल्लू इंतजार कर रहा है गोरखपुर में। और हमारे किसान भाइयों, बताओ, आपको अपनी रखवाली खेतों की करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही? जो गौशालाएं बनी थी उसमें भूखी गायें मर रही हैं। ये दे नहीं पा रहे हैं, उसको भूसा तक नहीं उपलब्ध करा पा रहे। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री का जो प्रिय जानवर है वो बताओ टक्कर मार रहा कि नहीं मार रहा? और ये जो पढ़ने लिखने वाले नौजवानों, हम कह के जा रहे हैं
हम अगली बार आपको परीक्षा में पूछेंगे, अगली बार परीक्षा में पूछेंगे कि बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर क्या, ये बता दो। इसलिए याद कर लेना, ये हमारे बीएड और टेट वाले यहाँ आए होंगे नौजवानों, बताओ 5 साल से इंतजार कर रहे थे, आपके नहीं कर रहे थे। इसलिए बीएड टेट वालों को हम कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो इन्हें समायोजित करने का काम भी समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। ये हमारे शिक्षा मित्र वाले इधर दिखाई दे रहे हैं और इधर भी बैठे हैं। आपको याद होगा समाजवादी सरकार थी तो आपको 40,000 रुपया मिलता था, लगभग 40,000 मिलता था। और जैसे ही बाबा मुख्यमंत्री आए, इनका 40 काट के 10,000 रुपए कर दिया। बताओ कर दिया कि नहीं कर दिया? ये इतने दिनों से पढ़ाई करा रहे हैं, इतने साल हो गए पढ़ाई करा रहे हैं। कईयों की उम्र ऐसी हो गई है कि इन्हें पेंशन मिल जानी चाहिए। इसलिए शिक्षा मित्रों को हम बता के जा रहे हैं, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ बीजेपी के लोगों ने धोखा किया। बताओ धोखा किया कि नहीं आपके साथ? इनको भरोसा दिलाया कि सरकारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन इनके साथ भेदभाव किया। समाजवादी सरकार आएगी तो शिक्षा मित्रों को भी एक बार फिर उनको नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में, और इसलिए हम दे सकेंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो जानते होंगे, पिछले 3 साल से बताओ हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे, स्कूल बर्बाद कर दिए। इसलिए हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए और बच्चों को अगर सुविधा देनी पड़ेगी तो जहां सुविधा देनी होगी सुविधा देंगे, वहीं अपने शिक्षकों की ज्यादा भर्ती कर करके इन सबको नौकरी दे करके उनका भाग्य और भविष्य बनाने का काम करेंगे। इसलिए समर्थन बता रहा है कि इस बार साइकिल सबसे अच्छे वोटों से जीत के जाएगी। वो तो आखिरी में, लेकिन मुझे लगता है सबसे आगे आप ही दिखाई दोगे। अभी मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए वोट मांग के आ रहा हूं। आपके बगल की विधानसभा है, वो जब से आए हैं समाजवादी पार्टी को ताकत मिली है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अब घबरा रहे हैं कि बताइए हर जाति बिरादरी को उन्होंने जोड़ लिया, ओम प्रकाश राजभर जी को जोड़ लिया, संजय चौहान जी को जोड़ लिया, वो आपका महान दल है उसे भी जोड़ लिया, अपना दल को भी जोड़ लिया। इस बार समाजवादी पार्टी ने हर वर्ग हर जाति के लोगों को जोड़ने का काम किया है, और इसलिए किया है कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आने वाले समय में सबको स्थान और सबको सम्मान देने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। एक बीजेपी के नेता आजकल ABCD सिखा रहे हैं हम सबको। कभी कहते A फॉर ये, कभी कहते B फॉर ये, कभी कहते N फॉर ये, कभी कहते Z फॉर ये। हम उन्हें हिंदी सिखाना चाहते हैं और हम उन्हें कहना चाहते हैं कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है पत्रकार साथियों काले कानून। बताओ काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? और आजकल बीजेपी के नेताओं की हालत देखी आपने? कुछ लोग मंच पे दंडवत नमस्कार कर रहे हो, माफी मांग रहे कि नहीं मांग रहे? और एक विधायक तो कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। बताओ लगा रहे कि नहीं लगा रहे? इनके सांसद लोग कूटे गए कि नहीं कूटे गए जनता में? इनके विधायकों को गांव में नहीं घुसने दिया, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? और अभी सुनने में आया है कि एक इनका विधायक मालिश कर रहा है। आपने देखा कि नहीं देखा? ये तेल मालिश कर रहा है, और अभी देखना ये चंपी भी करेगा। बताओ माफ तो नहीं कर दोगे बीजेपी के लोगों को? ये किसान भाइयों, इन्होंने 700 किसानों की जान ली है।
700 किसान शहीद हुए थे वहां पर। दिल्ली में सीमा पर जब आंदोलन चल रहा था काले कानून को लेकर के, हम जानते हैं कि ये बीजेपी के लोग, इनके प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी हमारा किसान और गरीब और नौजवान इसको माफ करने वाला नहीं है। बिजली का बिल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और जब बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट बिजली के लिए किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा, और 300 यूनिट के साथ साथ हमारे किसानों की सिंचाई पूरी माफ होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। ये बीजेपी वाले लोग राशन बांट रहे हैं। पहले ये नवंबर तक बांट रहे थे, पहले ये नवंबर तक राशन बांट रहे थे। अब कह रहे हैं कि मार्च तक राशन देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव मार्च में खत्म होगा। इसलिए गरीब और अपनी माताओं बहनों को मैं कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो आपको 5 साल राशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और न केवल गरीबों को राशन देंगे, बल्कि 1 किलो हमें अगर देना पड़ेगा दूध का पाउडर तो दूध का पाउडर भी देंगे, सरसों का तेल 1 किलो देंगे और 1 किलो घी भी देने का काम हम गरीबों को करेंगे। इधर ये बीजेपी वालों ने इतनी महंगाई कर दी है कि हमारा गरीब मुंह मीठा भी नहीं कर सकता है। इसलिए गरीबों को चीनी भी सरकार से दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए मदद करोगे कि नहीं करोगे? सांड से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? पेट्रोल हो गया 100 पार, बोरी में से चोरी, और किसानों की आय दोगुनी की नहीं, हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे हैं, इनकी मदद करिए। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और अपनी माताओं बहनों को हम बता के जा रहे हैं कि 500 रुपए पहले देते थे, इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो अपनी माताओं के लिए 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए देने का काम समाजवादी, जिससे इनका हम लोग सम्मान कर सके। आज एम्बुलेंस चल रही है, ये एम्बुलेंस भी बाबा मुख्यमंत्री ने खराब कर दी। बताओ खराब हो गई कि नहीं कर दी? गरीबों की मदद के लिए एम्बुलेंस जाती थी गांव-गांव, एक तो सड़कों में गड्ढे कर दिए और दूसरे एम्बुलेंस खराब कर दी। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, गरीबों के लिए 2 गुना एम्बुलेंस कर करके अपने गरीबों की मदद करेंगे, और इलाज के साथ साथ दवाई और जांच भी फ्री मिलेगी, तो इनको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये पुलिस के लिए 100 नंबर बनाया था, पुलिस के लिए 100 नंबर बनाया था, और 100 नंबर के बनने से आप लोगों को थाने में जाना पड़ता, इसलिए सुविधा दी थी कि अगर गांव में, घर पर, खेत में कहीं झगड़ा हो जाए तो आप फोन मिलाओ, पुलिस पहुंच जाए आपकी मदद के लिए। लेकिन जब से बाबा जी ने 100 नंबर को 112 किया है, तब से हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। बताओ कबाड़ा हो गया कि नहीं हो गया? और डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो महंगाई और भ्रष्टाचार इन्होंने डबल करने का काम किया। इस बार जनता जान गई है, और डबल इंजन की सरकार की झूठ की पटरियों को उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। इसलिए मदद करना, सहयोग करना, क्योंकि ये सरकार बनाने का चुनाव है, सरकार बनाने का चुनाव है। हम सरकार बना करके आपकी मदद करना चाहते हैं, हम सरकार बना करके आपकी मदद करना चाहते हैं। पहले भी हम लोगों ने काम किया था, पहले भी हम लोगों ने काम किया था, और पहले काम करके दिखाया था, और कोई वर्ग नहीं होगा जिसकी मदद न की हो। इसलिए आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उदय नारायण गुप्ता जी को
एक एक वोट दे करके इन्हें जिताने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि 10 मार्च को जब वोट खिलेंगे, जब वोट खुलेंगे, तो आपकी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और लखनऊ में आपकी सरकार बनेगी। इसलिए लखनऊ की सरकार बनाने के लिए साइकिल चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट डालने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।